सूरत लगाने से मन से अलग हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। मन का तो पता भी नहीं लगेगा गया कहाँ ये। क्योंकि जब चढ़ोगे तुम सिंहासन पे तो बिना इसके खत्म किए चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ये कैसे खत्म होता है, कैसे जिंदा होता है, इसका भेद तुम्हें सत्संग में मिलेगा। सत्संग सुनो ध्यान से। जब तुम कार के ऊपर बैठ के कार चलाते हो तो वो जिंदा हो जाती, वो जिंदा हो जाती है। कब तक जिंदा रहती है? जब तक तुम उसके ऊपर चढ़े हुए हो। 200 की स्पीड में दौड़ाओ, दौड़ेगी। लेकिन कब तक? जब तक तुम उससे उतर नहीं जाते तब तक दौड़ेगी। और जैसे ही उससे उतर गए अब दौड़ना बंद हो जाएगी, वो मृत है। दोबारा फिर चढ़ जाओ तो फिर मरी हुई कार जिंदा हो जाती है। यही खेल मन का है। लोग सुधर जाओ, भरमा दिया तुम लोग ने। वो 84 का जीव है, पक्षी जून में है वो शरीर है, जीव नहीं है वो। जागृत रूपी जीव है। क्या बोला है? जागृत रूपी जीव। क्यों बोला जागृत रूपी जीव? इसका भावार्थ तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए बोला है क्योंकि जीव जागृत ही रहता है, जीव कभी सोता नहीं है। जो सो जाए वो शरीर होता है। तुम सपने में, बाहर से लगेगा तुम सो रहे हो लेकिन तुम सपने में भी जागृत हो, जागते रहते हो 24 आवर्स। सपने में भी तुम शेर, चीते, हाथी, घोड़े, कुत्ते, परिवार, दुकानदार, मकान मालिक, इनसे झगड़े करते हो, इनसे प्रेम करते हो। तो जब तुम सो रहे हो तो फिर झगड़ा और प्रेम किससे कर रहे हो? यानी तुम नहीं सो रहे हो, तुम जागृत रूपी जीव हो। ना कि तुम जल को ही बना के पानी में गोते मरवाओगे चेलों को। सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्या फर्क होता है? एक लखाए एक छुड़ाए। देखो, लखाव का मतलब होता है पहचान, पहचान करना, लखाना, पहचान करना। और दिखाए का मतलब होता है देखना। लखाए में विवेक की जरूरत पड़ती है, पहचान कराने में विवेक चाहिए, और दिखाए में आंखों की जरूरत होती है। जैसे किसी ने चांदी दिखा दी आपको, तो चांदी देख के आपको बोल दिया कि सोना भी ऐसा ही होता है। पीतल, पीतल दिखा दिया आपको, पीली, तो पीला पीतल दिखा के आपको कह दिया कि सोना भी ऐसा होता है। तो आपने ये देख लिया है। अब आपको पीतल और सोना दोनों एक साथ दिखने लग जाएगा। पीतल भी पीला, सोना भी पीला। पीतल की चूड़ियां बढ़िया पॉलिश करके पहचान नहीं पाते कि सोने की हैं। तो वो हो गया दिखाना। अब लखाना मतलब पहचान कराना कि पीतल और सोना पीला होते हुए भी अलग कैसे है, ये समझाना। एक छुड़ाए यानी पीतल छुड़ाए परखने के बाद, और एक लखाए, सोना लखाए, सोने की पहचान कराए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब प्राणी अपने निज घर को जाएगा। अब इनको पता लग गया मेरा निज घर कौन सा है और मेरा नकली घर कौन सा है। नकली घर में परमात्मा ढूंढता था, इसलिए बंधन में था। अब असली घर का पता लग गया, अब दिन बंद हो जाएगा। तो नकली घर क्या है? ये काया ही नकली घर है। जिस नकली घर में तुम रह रहे हो, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, ये नकली घर यानी किराए का मकान मिला है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो वो आपका घर नहीं है। किराए पे रहते हैं अगर किसी शहर में, वो आपके लिए नकली घर है, पराया घर है। और असली घर क्या है? अपना घर, जहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए बोला है सोई गुरु पूरा कहा है। 2 अक्षर का भेद बताए, केवल 2 अक्षर का भेद बताना है।
नकली को हटा है, असली को लखा देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब वो जाएगा निज घर को, नहीं तो नहीं जाएगा, भूल जाओ। नहीं तो उल्टा ही होता है काम। अगर हमें सपने भी ना आए तो हम कहाँ रहते हैं? देखो, सपना तो एक अवस्था है, जैसे आपकी जागृत अवस्था है ऐसी स्वप्न अवस्था है। कई लोगों को सपने नहीं आते तो वो और डीप चले जाते हैं, वो सुषुप्ति में चले जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आप हृदय चक्र में आ जाते हो, हृदय में रहते हो। ये जितने भी लोग हृदय पे ध्यान लगाते हैं और कहते हैं हृदय में परमात्मा वास करता है, ये सब सुषुप्ति को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं। इनके ऊपर भी सत्संग करेंगे, आपको बताएंगे भारत में कौन कौन से पंथ हैं जो सुषुप्ति अवस्था को परम अवस्था मान बैठे हैं। उनके भी भ्रम तोड़े जाएंगे, चिंता ना करें, क्योंकि एक ही सेशन में इतना कुछ नहीं बताया जा सकता। ये तो चलो नॉर्मल छोटे मोटे सवाल हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, इसको ख़त्म करने के लिए लाइव आता हूं मैं। लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर सत्संग बनेंगे, पांचों अवस्थाओं के ऊपर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। इन पांचों से परमात्मा नहीं मिलता, ये सब देहिक अवस्थाएं हैं। और जो परमात्मा मिलता है वो विदेही अवस्था है। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, तो लग पावे मिटे संदेहा। ये संदेह तब खत्म होते हैं